every year of delay that you make, every year, हर साल जितना आप डिले करेंगे, you will lose likely. And if you take some very basic assumptions कि महीने का 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं for the next 25 years, और मान लीजिए आपने 5 साल डिले किया, तो आपके फाइनल कॉर्पस में आप 10 से 15 लाख की नुकसान करेंगे एवरी ईयर फॉर एवरी ईयर ऑफ डिले दैट यू हैव डन। सभी को नमस्कार, मैं अपनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एनपीएस और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। हमारे साथ एचडीएफसी पेंशन सीईओ श्रीराम अय्यर जुड़ रहे हैं। श्रीराम, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ जो परसेप्शन है उसके बारे में इस सर्वे से क्या पता चलता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अवनी जी फॉर कॉलिंग मी टू दिस शो। एंड ये आप जो रिटायरमेंट के ऊपर आपने जो शो करने का जो निश्चय किया, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये टॉपिक ऑफ ये जो टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग का, ये इसके ऊपर ध्यान कम रहता है लोगों का, और इसके कई कारण हैं। और जबकि हालांकि ये लास्ट कई सालों से, लास्ट मेरे ख्याल से 10 साल से इस टॉपिक के ऊपर, रिटायरमेंट प्लानिंग के टॉपिक के ऊपर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ लोगों की समझ, लोगों की अंडरस्टैंडिंग की क्यों जरूरी है ये। पर अभी भी मेरे हिसाब से जितना ध्यान इस चीज पर देना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के सब्जेक्ट पे देना चाहिए इंडिविजुअल्स को, उतना नहीं है। हमारी सर्वे भी यही कहती है। हमारी सर्वे दो चीजों को मेजर करने के लिए करी गई थी। ये सर्वे वाज अ पैन इंडिया सर्वे अक्रॉस टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज, और ये दिस इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। सो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो दिस इज द वॉइस ऑफ अ पोटेंशियल कस्टमर दैट वन कुड लुक एट। एंड इफ यू और अगर आप इसको देखें, इसमें दो चीजें हमने मेजर करने की कोशिश करी। एक तो ये है कि इंडियंस का रिटायरमेंट के प्रति क्या एटीट्यूड है, राइट। एंड दूसरा हमने ये मेजर करने की कोशिश करी कि एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम जो प्रोडक्ट है, एनपीएस प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को लेके लोगों की क्या एटीट्यूड है। और उसके अंदर हम 3 फैक्टर्स, जो हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में, बट ये 2 रीजंस थे हमारे सर्वे करने के, और इस सर्वे के कई इंटरेस्टिंग आउटकम्स भी हैं जो हम बात करेंगे आगे जाके। जी, तो रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ क्या पहले से ज्यादा अब महत्व दिया जा रहा है? बिल्कुल। आई थिंक ये लास्ट कई सालों में जिस तरह से बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी, हालांकि अभी भी इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी काफी कम है। अभी भी हमारे हायर एजुकेशन में या प्राइमरी एजुकेशन में फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण अभी भी इवन पीपल हु हैव बीन वर्किंग, जो मान लीजिए 5 से 10 साल भी काम किए हुए हैं या जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें, बेसिक्स जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं मालूम है। बट उसके बावजूद क्या हुआ है कि लास्ट 5 से 10 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस होल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज बीन सेट अप, जनधन, आधार, मोबाइल वाला जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक स्टैक जो सेटअप हुआ है, उसके कारण कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बाइंग इंक्रीज हुई है। जैसे हमें मालूम है कि डीमैट अकाउंट जो है 10-12 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं अभी। म्यूचुअल फंड के फोलियोज हैं कई सारा, अभी नंबर ऑफ फोलियोज, यूनिक इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स हैव गॉन अप। इंश्योरेंस में सेम चीज है। तो ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ी है, और उस कारण रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर भी लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित हुआ है। बट मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज अ वे टू गेट टू an outcome, right? Or products are just means to get to that, but the plan has to be a combination of various जो products हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एनपीएस हो गया, जो भी है, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो इंप्रूवमेंट हुआ है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट हुआ है, बट आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। जी बिल्कुल। तो ये एनपीएस इंडेक्स के बारे में अगर आप बता सकते हैं। जी, एनपीएस इंडेक्स में हमने 3 चीजें मेजर करने की कोशिश की है। शायद आप जानते होंगे कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार किसी पेंशन फंड कंपनी ने ये प्रयास किया है कि कोई किसी तरह का प्रेफरेंस इंडेक्स एक बनाए, जो जांच सके कि इन्वेस्टर्स के मन में एनपीएस के प्रति व्हाट इज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनपीएस एज अ प्रोडक्ट। और हमने 3 चीजों की इसके अंदर जो है मेजर करने की कोशिश की है। एक तो है फेमिलियरिटी, मतलब जानकारी, एनपीएस के बारे में कितनी जानकारी है आपको। दूसरा ये है कि अगर आप जानते हैं, आपको कितना अपील करता है, मतलब आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट के बारे में। आपको लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा है जिसके अंदर आपको पैसे निवेश करने चाहिए,
और तीसरा है कि आप कंसिडरेशन। तो फर्स्ट वाज एज आई सेड फेमिलियरिटी, सेकंड इज अपील, थर्ड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन माने तो आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो आप करते जाएंगे आगे जाके भी, या आप करने की प्लान कर रहे हैं। सो these were the three factors that were combined to create what is called as an NPS preference index। और ये इंडेक्स का मतलब यह है कि आप इस इंडेक्स से ये समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 100 पीपल हाउ मेनी पीपल have scored on all of these three factors such that you are able to assess the preference level for this product। और ये नंबर जो निकल के आया इस सर्वे के अंदर है वो है 54। और ये फेमिलियरिटी, अपील और कंसिडरेशन, ऑल थ्री ऑफ देम आर ऑलमोस्ट द सेम रेट, सेम 53 और 55 के बीच का नंबर है तीनों के बीच में। तो ये दिस इज द नंबर दैट केम अप एज अ प्रेफरेंस इंडेक्स, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू रियली अंडरस्टैंड कि लोगों की ये तीनों चीजों के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, उसके दैट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ये इंडेक्स को क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव यही था। जी, तो एनपीएस की तरफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, एनपीएस, इफ यू आस्क मी, एनपीएस इज द मोस्ट आइडियल प्रोडक्ट जो रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएशन जो कहते हैं, जहां पे आप एक इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब आप सुपर एनिवेट करें, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 60 की उम्र में सुपर एनिवेट करें, आप हो सकता है आप 40 की उम्र में सुपर एनिवेट करना चाहें। आजकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली का जमाना है। Youngsters don't want to work for more than 15 years, 20 years, 10 years in some cases, and therefore having a product which has got a fantastic combination, जिसके अंदर सारी चीजों का मिश्रण है। और मिश्रण किस किस चीज का इंपॉर्टेंस, किस किस चीज की इंपॉर्टेंस, एक तो ये है कि प्रोडक्ट की इसके अंदर कोई टैक्स एडवांटेजेस हैं जो बहुत ही यूनिक है, एग्जेम्प्ट एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जेम्प्ट एट द स्टेज ऑफ अक्रूवल, एग्जेम्प्ट एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। तो तीनों स्टेजेस पे एग्जेम्पशन है टैक्सेस का। दूसरा ये है कि इट इज अ प्रोडक्ट विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस। तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट लास्ट 20 साल से है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 2044 में लॉन्च किया गया था, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। और वहां पे अगर आप देखेंगे लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस देखें, तो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तीन जो इसके जो एसेट क्लासेस हैं, all three of them have done very well। In fact, equity के अंदर 12% प्रति वर्ष से ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न डिलीवर करा है इस प्रोडक्ट ने। So from a return perspective, it has been very compelling। From a taxation perspective, there are a lot of advantages that are actually not very well understood for corporate, NPS for corporate employees. The tax advantages are very significant, which is not very well understood। And of course, the fact that ये जो प्रोडक्ट है जिसके अंदर अगर आप पैसा डालेंगे तो आप तभी निकाल सकते हैं जब आप सुपरएनुएटेड होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा आपके पैसे को टाइम मिलेगा टू एक्चुअली डू इट्स मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि एनपीएस बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। अब इसको बढ़ाने के लिए इसके इतने सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं और इसके इतने सारे फीचर्स हैं, बट अवेयरनेस लेवल्स बहुत कम है। बट लास्ट 2 या 3 साल के अंदर इंडस्ट्री ने काफी मेहनत करी है। एचडीएफसी पेंशन इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोलते हैं, जहां पे हम कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, हेल्प करते हैं उनको एनपीएस के इकोसिस्टम में आने के लिए। तो वहां पे हम लोगों ने कई सारे टूल्स यूज किए हैं, सिंप्लीफाई करा है कम्युनिकेशन को, क्योंकि इस फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है कि जो हम प्रोडक्ट जो आम आदमी को खरीदना चाहिए, वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई आप उसको समझा सकें आसानी से। तो पूरी कम्युनिकेशन की हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत सिंप्लीफाई करी है हमने, और हमने अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में हमने इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, और अलग अलग टाइप के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्मॉल शॉर्ट वीडियोस, वन पेजर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये काफी सारा सोशल मीडिया में काफी आप देखेंगे आजकल एनपीएस के बारे में काफी आपको विजिबिलिटी दिखेगी आपको। और ये सारी चीजें हमने एचडीएफसी पेंशन कराए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है इस प्रोडक्ट के अंदर भी, लाइक एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। और हमने लास्ट 12 महीनों में करीब 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स को और पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स को हमने ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है, अक्रॉस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट सैलरीड एम्प्लॉइज एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल्स एज वेल। ये सारी चीजें हमने करी है, और आई थिंक इसके चलते काफी एंकरेजिंग साइंस हैं। इस साल भी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर इस इंडस्ट्री ने, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ने 1 मिलियन से ज्यादा, माने 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे। इस साल भी उससे कहीं ज्यादा ही होगा हमारे हिसाब से, और आई थिंक वी आर ऑन अ गुड ट्रैक। आधा साल खत्म हुआ है, एंड आई थिंक द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज गोइंग टू डिटरमिन हाउ वी डू, बट वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी बुलिश अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। जी बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल श्रीराम, अगर आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग जिसे करना है कब शुरू करना चाहिए? देखिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो यंगस्टर्स को लगता है कि आई एम
टू यंग टू स्टार्ट। जो ये रिटायरमेंट प्लानिंग की हमारी सर्वे थी, उसके अंदर कई लोगों का ये मानना था कि आई एम टू यंग टू स्टार्ट, राइट, कि मैं 30 और 32 और 35 के साल में मैं क्यों सोचूं रिटायरमेंट के बारे में। पर हम सबको एज एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट और फाइनेंशियल सर्विस में हम सब कई सालों से रह चुके हैं, तो हमें मालूम है कि देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। और बहुत सिंपल, अगर उसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं, एवरी ईयर ऑफ डिले दैट यू मेक, एवरी ईयर, हर साल जितना आप डिले करेंगे, यू विल लूज लाइकली, एंड इफ यू टेक सम वेरी बेसिक अजम्पशंस की महीने का 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, और मान लीजिए आपने 5 साल डिले किया, तो आपके फाइनल कॉर्पस में आप 10 से 15 लाख की नुकसान करेंगे एवरी ईयर, फॉर एवरी ईयर ऑफ डिले दैट यू हैव डन। सो देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। तो जरूर शुरू जल्दी करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कई बार ये होता है कि 45 साल के बाद या 40 साल के बाद अगर आप सोचे भी कि मुझे इन्वेस्ट करना है, यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट मोर मनी असाइड। आपको बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ेगा फॉर यू टू बी एबल टू गेट टू द गोल दैट यू वांट टू गेट टू। So starting early is the first thing that everybody must do right from the first salary, even if it is a small amount. Start the journey. The journey of 1,000 miles starts with the first step, जैसे कहते हैं। that holds true for investments and for specifically for retirement planning। और मेरा ये बहुत strong belief है कि though it may appear to be a very boring subject, I think it is very important for everybody to start this journey so that they have a very comfortable retired life। जी, बिल्कुल श्रीराम, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए मिलेंगे अगले हफ्ते एक और शो के साथ।